ओम नमः शिवाय। दोस्तों दोस्तों आज मैं एक पहाड़ों की सबसे प्राचीन जो प्रथा है, जागर प्रथा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बारे में बात करूंगा कि ये प्रथा कैसे काम करती है, क्या वास्तव में इंसान पे देवता प्रकट होते हैं, वो कैसे होते हैं, या देव पूजन करने के बाद जो है इंसान के कष्ट दूर होते हैं, जो भी परिवार में दिक्कत है वो दूर होती है। वो कैसे होती है, क्या रीजन है, कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी कुछ सिद्ध होता है। तो इन सब चीजों को मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और ये प्रथा धीरे धीरे विलुप्त क्यों हो रही है, इसमें पहाड़ी ब्लॉगरों का क्या हाथ है, शराब पी के जाने वालों का क्या हाथ है, ये सारी चीजें मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि जागर क्या चीज है। जागर प्रथा, तो जागर प्रथा यहाँ पहाड़ों में हर किसी कुनबे के, जो एक एक जातियां हैं, एक एक कुनबा है, उनके अपने एक इष्ट देव है, जिनका स्थान घर के अंदर ही होता है। और उसका जब पूजन होता है तो एक जानकार आदमी को बुलाया जाता है, जो इस विद्या का जानकार होता है, उसको जागरी कहते हैं। ठीक है। और वो जागरी जब आता है तो शाम को जो है जागर लगते हैं, देवता नचाए जाते हैं, देवता प्रकट होते हैं किसी शरीर में और कुछ बोलते हैं, जो भी दिक्कतें उनसे प्रश्न किए जाते हैं। तो इसको कहते हैं जागर प्रथा। अब जागर प्रथा से कुछ फायदे होते हैं या नहीं, तो जो जागर प्रथा है इसमें क्या होता है आप ये समझिए कि आपने इष्ट देव की पूजा की, जागरी आया, उसने देवताओं को नचाया, प्रकट हुआ देवता किसी के शरीर में, और उसने आपसे कह दिया प्रकट होने के बाद कि बच्चा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ उपाय बता दिए। तो आपका दिमाग एक सकारात्मकता की तरफ चला जाएगा, मतलब निगेटिविटी दूर हो जाएगी आपको, क्योंकि विश्वास है उस पर। और आपके दिमाग में आएगा कि जब हमारे इष्टदेव ने ये कहा है तो ठीक ही कहा होगा। आपकी नकारात्मकता सकारात्मकता में बदलने लगेगी। ठीक है, क्योंकि आपके इष्ट देव बोल रहे हैं और आपको पूरा विश्वास है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रथा है ये कायम है सिर्फ विश्वास और भाव के दम पे। ये उसी पे काम करेगी जिसका अपने इष्ट देव में पूरा विश्वास होगा, वही ये विद्या काम करेगी। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अब मैं दूसरी बात बताऊं कि देवता कैसे प्रकट होते हैं। तो एक प्रक्रिया होती है, आप इसको समझिए जरा, कि जब आज इष्ट देव का पूजन होना है तो वो रात को होता है, खास करके ये पर्दे की प्रथा है और रात को ही इसका चलन है। तो सारे कुनबे को, जितने भी घर है उस कुनबे में, 8 10 15 जो भी है, 2 4 6, तो उनको सबको बता दिया जाता है कि आज रात को देव पूजन होगा और घरों को साफ सफाई कर दे, चौका बर्तन सारा ठीक ठाक कर दे, गंदगी न रखें। तो जब आदमी सुबह से जुटता है अपनी साफ सफाई में, तो उसका दिमाग सीधे वही काम करने लगता है। उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि भाई आज पूजन है और आज वो सब कुछ जो है ढंग से करेगा, सब कुछ सोच समझ के करेगा, कुछ गलती ना हो जाए। आज देव पूजन है, साफ सफाई करेगा। और जिन पे देवता प्रकट होते हैं उनके बारे में बताओ, वो कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं। जरूर आप देखेंगे कि जिसमें भी देवता प्रकट होता है वो कुछ ज्यादा विश्वास करने वाला आदमी होता है, एक साधक टाइप का होता है, उसका बहुत विश्वास होता है और उसी पे देवता प्रकट होते हैं। और जिस पे प्रकट होते हैं उसको घोड़ा कहा जाता है। जैसे किसी पे नरसिंह देवता प्रकट होते हैं तो नरसिंह का घोड़ा है, निरंकार देवता प्रकट होते हैं तो वो निरंकार का घोड़ा कहा जाता है उसका, भैरव प्रकट होते हैं तो भैरव का घोड़ा कहा जाता है। तो वो कुछ एक भावुक टाइप के लोग होते हैं और उनका दिमाग वही काम करता है, उनको पूरा। तो वो जो है सुबह से ही उसकी तैयारी में होते हैं। शाम को एक जगह बनाई जाती है जहां पे जागरी बैठता है,
उसके पास जो वाद्य यंत्र भी होता है जो बजता है, जिसको डौरा कहते हैं या हुड़का कहते हैं, तो उसकी भी एक आवाज ऐसी है कि जो अंतर मन को छूती है। जब वो बजता है, जब उसे बजाते हैं बजाने वाले, तो लगता है अंदर कोई हरकत हो रही है। ठीक है, एक ऊर्जा सी दौड़ती है शरीर में। तो ये तो आम आदमी के भी दौड़ जाती है, तो जिसमें देवता प्रकट होते हैं उसमें तो दौड़ती होगी। तो वहां पे बिठाया जाता है, चंदन टीका किया जाता है उनका, जिन पे देवता प्रकट होते हैं उनका चंदन टीका किया जाता है, तो उनका ध्यान पूरा एक जगह एकाग्र हो जाता है। मतलब वो जो है धीरे धीरे अपने आप को उस देवता में समाने लगते हैं जिसके वो घोड़े हैं। जैसे जिसपे भैरव देवता नाचते हैं, तो वो अपने आप को भैरव की तरह ही जो है सारी सोच उसकी वही एकाग्र हो जाती है। और उस एकाग्रता में जब आदमी इधर उधर की नहीं सोचेगा, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होगी, ठीक है, जिसके बारे में कि ग्रंथों में भी कहा गया है कि एकाग्रता से आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप एकाग्र हो जाते हैं एक बिंदु पे, तो आपके विचार बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं और आपके पास और कोई विचार नहीं आता, तो एक नया विचार पनपता है। जब विचार रुक जाते हैं आपके, आप एक बिंदु पे एकाग्र हो जाते हैं, तो एक नया विचार पनपता है। तो यही स्थिति उनके साथ होती है। और जब उनसे प्रश्न किया जाता है तो एक बात निकल के आती है, और वाकई वो बात जो है ब्रह्मांड की बात होती है, वो प्रकृति की बात होती है जो उनके मुंह से छूटती है। तो ये रीजन था कि देवता प्रकट होने का। इस तरह देवता प्रकट होते हैं। और आगे मैं बताऊं आपको कि इस प्रथा का जो है धीरे धीरे विलुप्तीकरण हो रहा है। ये प्रथा धीरे धीरे खत्म सी होती जा रही है, जबकि ये प्रथा हमें जोड़ने में बहुत ज्यादा, हमें आपस में जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। आज भी जब गांव में देव पूजन होता है, तो सारा कुनबा, जो लोग बाहर भी होते हैं, घर से बाहर, जो शहरों में कई सालों से हैं, वो नहीं आ पाए यहाँ अपने गांव, अपने पैतृक गांव में नहीं पहुंच पाए, तो वो लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़े हर्ष का माहौल हो जाता है, बहुत खुशनुमा माहौल हो जाता है। अभी हमने देव पूजन कराया था, लखेड़ा परिवार में देव पूजन हुआ था यहाँ। तो तब देखा कि जिन बच्चों को हमने कभी देखा भी नहीं था, जो बाहर ही पैदा हुए और उनके माँ बाप से मिले भी वर्षों गुजर गए थे, जब वो आए अपने बच्चों का उन्होंने परिचय कराया और वो बच्चे घुले मिले हम लोगों के साथ, तो बहुत मजा आया। लगा जैसे कि पता नहीं सदियों पुरानी यादें आ गई। और आज लगता है तब कि कितना बड़ा कुनबा है, क्योंकि गांव खाली हो चुके हैं, अपने आप को हम अकेले महसूस करते हैं। लेकिन जब ये देव पूजन में इकट्ठे होते हैं, तो लगता है कि हम तो बहुत हैं यार, हमारे साथ तो इतना बड़ा कुनबा है। तो उसमें भी एक सकारात्मकता आती है और ये चीजें काम करती है। मैंने अपने अनुभव आपको बताऊं कि मैंने अपने सामने देखा है, जैसे किसी लड़की का दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, मानसिक तौर पे बीमार हो गई, कई जगह उन्होंने इलाज कराया, ठीक नहीं हुई, लड़की या लड़का, कई कई लोग देखे हैं मैंने ठीक होते हुए। और बाद में मैंने देखा अगले साल की वो लड़की ठीक ठाक थी। जब मैं पूछा कि ये कैसे ठीक हो गई, कहाँ से इलाज कराया, तो एक ही जवाब था कि उन्होंने देव पूजन किया, इष्ट देवता का पूजन किया। उन्होंने बताया कि वहां जाओ, ये काम करो, और वो किया और वो ठीक हो गई। तो वही जो सकारात्मकता उसी से पैदा होती है। जैसे आप एक छोटी सी बात समझिए कि आपका कोई बुजुर्ग है, आप उसकी सेवा नहीं कर पाए, या उनके जाने से पहले आपने उनको कुछ अपशब्द कह दिए या डांट दिया या ढंग से सेवा नहीं हुई, अचानक उनकी मौत हो गई। अब उनकी मौत हो गई तो अब आपके दिमाग में एक विचार कौंधने लगा कि मैंने तो अपने बुजुर्ग के साथ ऐसा किया था, कुछ गलत व्यवहार किया था, या उन्हें ढंग से खाना नहीं दिया था। तो वो नकारात्मकता घर कर जाती है आपके दिमाग में, क्योंकि वो आपका ही कर्म फल है, आपने गलत किया है। और वो गलत जो है कि वो आपको हर टाइम डराता रहता है, घर में नकारात्मकता आती है। कुछ भी होता है तो एक वो होता है कि मैंने अपने बुजुर्ग की सेवा नहीं की थी, इस वजह से मेरे पे दुख है। और वही दुख वहां पे गिने जाते हैं। जब कोई देवता प्रकट होता है किसी के शरीर में, तो उसे प्रश्न किए जाते हैं उन दुखों के बारे में। और वो अगर कह देता है कि बच्चा तुम जाओ और अपने पितरों के नाम से 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा देना, या कोई भी कुछ भी बता दे कि तुमने सेवा नहीं की थी, किसी ब्राह्मणों की सेवा कर देना, या हरिद्वार में जाके अपनी
पितरों को जो है पिंडदान कर देना, ये सब वो बताते हैं और वो करता है। तो वो कहता है कि भाई हमारे इष्ट देवता ने कहा है, ठीक ही कहा होगा, उसको फॉलो करता है और वो ठीक हो जाता है। उसका मेन कारण ये भी है कि वो नकारात्मकता उसके दिमाग से चली जाती है, एक सकारात्मक विचार पनपता है कि चलो मैंने पहले तो जो भी किया, लेकिन अब जो है कि मैंने जो है कुछ कर लिया। अब मैं ब्लॉगरों की बात कहूं, पहाड़ी ब्लॉगरों की, जो इस प्रथा को लगभग खत्म करने पे तुले हुए। मैं सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि आप जागर में जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये रात को क्यों जागर नचाए जाते हैं। इसका रीजन ये भी है कि ये पर्दे की प्रथा है, ये पर्दे में होती है पूजा। बाकी पूजन आप दिखाइए, कहीं भी जाइए मंदिर दिखाइए, बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े धर्मस्थल है, लेकिन आप कुछ व्यूज के चक्कर में इस पर्दा प्रथा को ओपन कर रहे हैं और जो है कि वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि कुछ व्यूज तुम्हें मिल जाएं। तुम्हारे पास बहुत सारे कंटेंट होंगे, वो करिए। जो प्रथा छुपी हुई है उसे रहने दीजिए, वो हमारी प्रथा है, वो हम पे काम करेगी, उसका दुनिया को दिखाना कोई जरूरी नहीं है। अब उसका भी आप देखिए कि उससे क्या फर्क पड़ता है। आप ब्लॉग बना के डालते हैं, सपोज कोई चाची दादी बड़ी बुजुर्ग, उसमें देवता आते हैं, प्रकट होते हैं, वो नाच रही हैं, देवता प्रकट हुए, वो नाचने लगी, तो कई बार उनके बाल खुल जाते हैं, कई बार साड़ी का पल्ला नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो वहां नहीं है उस टाइम, वो जो है एकाग्र हो चुकी है और उनका दिमाग कहीं और है, किसी और स्थिति में है। तो उन्हें अपनी शारीरिक स्थिति का जो है वो विशेष ध्यान नहीं रहता, तो कुछ भी हो जाता है। आपने वीडियो बना दिया, अब वो वीडियो सोशल मीडिया पे चला गया, सभी भाई बंधु जानकारों के पास चला गया, आपके पास भी आया, उस बुजुर्ग माता के पास भी आया जिन पे देवता आया था, उन्होंने देखा और वीडियो में देखा कि भाई यहाँ तो उनका पल्लू गिर गया था या वो ऐसे नाच रही थी। कुछ फोन आते हैं अपने बच्चों को भी कि माँ तू तो खूब नाच रही थी वहां। तो उससे जो है अगली बार जब पूजन होगा, नेक्स्ट टाइम जब देव पूजन होगा या वो कहीं जागर में जाएंगी, तो उनके दिमाग में एक बात आएगी कि कोई वीडियो तो नहीं बना रहा है, पिछली बार इन्होंने बेइज्जती कर दी थी, कहीं कोई वीडियो बना रहा होगा, तो उनका दिमाग बढ़ जाता है, दिमाग एकाग्र नहीं हो पाता, एक डर लगता है। वो कभी अपनी साड़ी को संभालती है कि अचानक देवता प्रकट होंगे तो साड़ी पहले कस के रखूं, और बालों को समेट लेती है कि अचानक अगर देवता प्रकट हो गए तो फिर वीडियो बन जाएगा, फिर वही हो हल्ला होगा। तो इस प्रथा को भौना बना दिया है लोग बागों ने, इन वीडियो बनाने वालों ने, और ये असर करती है। तो आप इन चीजों से बचिए। नंबर 2, जो इस प्रथा को अंत पे ला रहे हैं वो है शराबी लोग, जो शराब पी के इस पूजन में घुस जाते हैं और कुछ भी हल्ला करते रहते हैं। किसी पे देवता आया, वो शराब के नशे में कुछ भी बोल देते हैं, और देवता किसी का बुरा करता नहीं है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये नशा में कुछ भी बोल देते हैं तो वो माहौल बदल जाता है। वो कोई भावना का माहौल नहीं रह जाता, वो कोई साधकता का माहौल नहीं रह जाता, वो विश्वास का माहौल नहीं रह जाता। कुछ लोग उस शराबी की तरफ हो हल्ला करने लगे, हंसी मजाक करने लगते हैं, यहाँ पूरा ध्यान बढ़ जाता है। तो ये प्रथा इसलिए अंत की तरफ जा रही है। तो मैं विजय प्रकाश लखेड़ा आपको बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करता हूं, पहले तो उन लोगों के लिए जो पूजन करवाते हैं, जो जागर करवाते हैं अपने घर में, फोन का ले जाना बिल्कुल वर्जित करें इसको। किसी भी बच्चे के या किसी भी जो वीडियो बनाता है, ब्लॉगर है, और या कोई भी बच्चा हो, अपने घर का ही क्यों ना हो, उसे मना कीजिए कि इसका वीडियो नहीं आना चाहिए, फोन मत ले जाने दो। क्योंकि फोन की घंटी भी बजती है, कोई बात भी करता है तब भी डिस्टर्बेंस होता है उसमें, तब भी लोगों का ध्यान बढ़ता है। इसमें एकाग्रता जरूरी है और तभी ये चीजें काम करती है। तो इसलिए इनको वर्जित कीजिए, मना कीजिए, शराबियों को मत आने दे वहां, और खास करके वीडियो बनाने वालों को तो बिल्कुल मना कर दे, कोई वीडियो नहीं बनेगा। तो अगर आप तक आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और मैं कुछ आपको बताने में सक्षम हुआ हूं, मैं सिर्फ इसीलिए वीडियो बनाता हूं कि मेरे दिल में कोई बात होती है और मैं सोचता हूं आप तक पहुंचे या मैं किसी को बताऊं। तो अगर आप तक ये बात पहुंची है और आपको जानकारी थोड़ी ठीक लगी है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। ओम नमः शिवाय।